अरे पागलों ने वॉशरूम क्यों नहीं बनाया? अरे राइनो, माफ कर दे, गलती से तुझे देख लिया। ओए वीरे, चिराग और छाया की शादी हुई कि नहीं? अरे नहीं यार, अब छाया ने चिराग से दहेज मांग लिया। बताओ जरा, कैसा जमाना आ गया है। जमाना इतना भी खराब नहीं। क्या हुआ भाई, काप कह रहे हो? सुसु आया है। अरे ड्राइवर भैया, तनिक रुकिए तो, इस बुड़बक को सुसु आया है। बैठे रहो चुपचाप। अरे भैया शीशा ही खोल दो, पट्ट से धार मार देंगे। चुप, जो करना है पहुंच के करना। कोई नहीं भाई, हम तुम्हें उतरते ही करा देंगे, ठीक है? मम्मी! मानना पड़ेगा भाई, कंट्रोलिंग पावर अच्छी है तेरी। शेर। अयो, ये क्या करता जी? अभी साफ किया था। अरे पानी ही तो है, वापस साफ कर लो। पानी ही तो है, पी लो ना जी। ए, जल्दी चलो सारे। रुको जरा, मैं हूँ खड़ा यहाँ, मैंने तो अपना नाम बनाया। पीछे देख ले, जेलर आया। अरे बुड़बक रुक काहे गए? चलिए ना, नहीं आया है कोई। Scanning profile. ये सुंदरी कौन है? Scan complete. Prisoner's name, Ira. ईरा? ऐसी मीठी है, मैं एक्स्ट्रा इसने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। लेकिन इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। ज्यादा देख लिया क्या मैंने? जल्दी आगे बढ़ो सारे। हाँ, क्या हुआ भाई? पहले तुम्हें प्रोफाइल स्कैनिंग मशीन में जाना है, फिर सिक्योरिटी चेक होगा। सिस्टम तो तगड़ा है इस जेल का। आगे बढ़ने के लिए इनविटेशन दें क्या? अब चलो जल्दी। Scanning profile. Scanning complete. Name, Toby Sate. Crime, murder. मर्डर? हाथ ऊपर करो। ये चीज यहां कैसे? टेडी बेयर है,
पोलर बेयर के पास टेडी बेयर? इसे अंदर नहीं लेके जा सकते। मुझे नींद नहीं आती इसके बिना। अरे भैया ले जाने दीजिए, कहीं रात में हमें ही ना दबोच ले। हाँ? ठीक है ले जाओ। Scanning profile. Scanning complete. Name Arav Jingola. Crime Resources theft. जल्दी करो, टाइम नहीं है। आ रहा हूं, पैरों में पहिए नहीं लगे हैं मेरे। अरे कहां हाथ डाल रहे हो? मैं वैसा लड़का नहीं हूं। ये कहां से आया? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। सही में सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कहां से आया। मुझे नहीं पता सर, सही में। अगर पहले ही बता देते तो इतनी पिटाई नहीं होती ना। सॉरी, आगे से बता के चुराऊंगा। अरे भाई बहुत मारा क्या? हाँ, पटक पटक के मारा, उठा उठा के मारा, यहां भी मारा, वहां भी मारा। Welcome, criminals. Welcome to your worst nightmare. तुमको लग रहा होगा सिस्टम ने तुम्हारे साथ गलत किया है, बाहर की दुनिया तुम्हारे साथ अनफेयर थी, लेकिन सच ये है कि तुम गलत हो और सिस्टम सही। और ये जेल इस बात का एहसास तुमको तब तक कराएगी तुम्हारा एटीट्यूड मर नहीं जाता। वेलकम टू द हेल क्रिमिनल्स। अब तुम मेरी कस्टडी में हो और आज से तुम सबकी लगेगी। क्लास बच्चों, क्लास। यहां भी पढ़ाई। क्यों भगवान? ऐसे कौन टॉर्चर करता है भैया? अरे रू क्यों रहे हो बच्चों? मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा। टॉर्चर से डर नहीं लगता सर, पर पढ़ाई से लगता है। अच्छा मजाक था। बट मुझे मेरी क्लास में मजाक पसंद नहीं। तो चलो अब क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुम्हारे यहां आने की वजह, यानी रिसोर्सेज के बारे में। तो क्या होते हैं रिसोर्सेज? कोई बता सकता है? सर, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड चीजें होती हैं जैसे पानी, ऑक्सीजन एंड फूड। गुड। लेकिन सर, गलत है ये। जिन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं और जो दोबारा यूज नहीं हो पाते या जिन्हें वापस बनने में बहुत समय लगता है, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन सर जी, सानू की पता कौन सा रिन्यूएबल ते कौन सा नॉन रिन्यूएबल? बच्चे देखो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, ये सब रिन्यूएबल है, और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सब नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन सर, ये तो पहले ही खत्म हो चुका है। अरे बहुत सवाल करते हो तुम, अभी बताता हूं तुम्हें। बहुत हो गई क्लास, चलो सारे काम पे। बच गए।
Hello, everyone. I'm J.D. Jignesh Dokla. I'm your warden. I'm here for your surveillance and to make sure कि तुम यहाँ पे अच्छे से survive कर पाओ. And now I will assign your duties. Follow me. यार अब कहाँ लेके जा रहे हैं हमें ये? मजदूरी करवाने। नहीं यार, कल ही तो नेल्स करवाए थे, सारे खराब हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लड़कियां नहीं पसंद। ओ पाजी, तुहानू लड़के पसंद है? मुझे सिर्फ कुत्ते पसंद हैं। सो ये है तुम्हारा वर्क स्टेशन, जहां तुम लोग स्टेटस और डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को सेग्रीगेट करोगे। You too, come here. तुम लोगों का काम है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जो किसी रीजन में अवेलेबल है पर अभी फुल्ली यूज नहीं हो रहे। तुम्हें इन्हें उठा के ब्लॉक ए में रखना है। जैसे राजस्थान एंड गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी वहां है, पर हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आया। गुड, लेकिन ध्यान से, ये हाईली रिएक्टिव यूरेनियम है। अब किसकी बारी है? Hey, both of you, come here. तुम दोनों डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज प्रॉपरली सर्वे हो चुके हैं और करंटली यूज हो रहे हैं, उनको उनकी जगह तक पहुंचाओगे। Go to block B, collect the resources and bring the resources here. हाय, इनके नेल्स की जिंदगी तो मुझसे भी अच्छी है। You three come here. ये वो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं पर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से यूज नहीं हो पा रहे, तो तुम्हें इन्हें स्टॉक सेक्शन में जाकर रखना है, जो ब्लॉक सी में है। लेकिन सर, इसको क्या बोलते हैं? इन्हें कहाँ रखना है? स्टॉक सेक्शन में। तो ये स्टॉक रिसोर्सेज ही तो हुए ना, गधेड़ा। हाँ। और तुम इससे दूर रहना। और तुम्हारा काम है स्टॉक वाले सेक्शन से हाफ रिसोर्सेज को उठा के रिजर्व वाले सेक्शन में डालना, ताकि ये फ्यूचर में यूज हो सके। अंडरस्टूड? और तुम तीनों, तुम लोग इन सारे रिसोर्सेज का ओनरशिप के बेसिस पर एक डेटा शीट बनाओ और मैं इस रिकॉर्ड को पर्सनली चेक करूंगा। और ध्यान रहे, हर चीज को सही सेक्शन में डालना। चलिए भैया दीदी, चलते हैं। तुझे इतना सब कैसे पता? लंबी कहानी है। यार इतना सारा कैसे उठाऊंगी मैं? मेरे नेल्स की बैंड बच जाएगी। ओ कुड़िए, टेंशन ना ले, ये तो मैं उठा लूंगा। तुम बस मेरे लिए चेयर लीड करना। मेरा बचपन से सपना है कोई लड़की मेरे लिए चेयर लीडिंग करे। So sweet, thank you. कोई नहीं, मैं हेल्प करती हूँ। सॉरी गाइस, मुझे तुम्हारा बलिदान देना पड़ेगा। इतना तो हल्का है। हाँ, मर्द जाति पे कलंक है ये। अरे मेरे लिए तो रुको। तू रहने दे भाई, मैं कर लेता हूँ। तू जाके ब्लॉक भी ढूंढ ले।
भाई बस पीछे ही है। हाँ। इस सब लोग तो लगे हैं गधा मजदूरी में, पर हमको क्या करना है वो समझ नहीं आया। अरे हमें इन सारे रिसोर्सेज की एक लिस्ट बनानी है इनकी ओनरशिप के बेसिस पे। भाई ओनरशिप मतलब? जैसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास होते हैं, जैसे प्राइवेट लैंड, हाउसेस, और कम्युनिटी रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के सब लोग यूज कर सकते हैं, जैसे पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स। अब ये मत बोलना देश विदेश का भी चक्कर है। हाँ वो भी होता है, बताती हूँ। नेशनल रिसोर्सेज जो कंट्री या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्स, रिवर्स, मिनरल्स, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर होते हैं, जैसे 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर के ओशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं। अच्छा ऐसा भी है क्या? वैसे तुम अच्छा समझाती हो, ये बुर्बक का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सर एक प्रॉब्लम है, जेल में अभी अभी 60 नए लोग आए हैं। वही करो जो इनसे पहले वालों के साथ किया था। हाँ? लेकिन सर वो बस 30 बच्चे थे, पर अब उससे 2 गुने हैं। जितना बोला जाए उतना करो, समझे? ओके सर, मैं करता हूं। भाई ऐसा लग रहा है हम मरने वाले हैं। बहुत हुआ आराम, अब बारी है तुम्हारे नए टास्क की। हाँ? एक और काम? माना कि हम गबरू जवान हैं, लेकिन इतना काम थोड़ी करवाओगे हमसे। तुम्हारा अगला काम सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये एक सर्वाइवल वॉर है जहां तुम लोग compete करोगे 5 और टीम्स के खिलाफ। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये टास्क जो 2 टीमें दिए हुए टाइम में कंप्लीट कर लेंगी, वो 2 टीम्स जीत जाएंगी। और बाकी की टीम्स के साथ क्या होगा? वो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। हैं? अभी बुर्बक कौन है? ये हैं कविश श्रीवास्तव, तुम्हारे इस टास्क के सुपरवाइजर। कविश, तुम इन्हें टास्क एक्सप्लेन करो। I'll see you there in 10 minutes. Okay, sir. तुम लोग कुछ ज्यादा छोटे नहीं हो यहाँ आने के लिए। सर आपको हमारे टोबी सामा कहाँ से छोटे लगते हैं? अच्छा ठीक है ठीक है। सर जी असी गबरू जवान हैं, छोटे नहीं। हाँ ठीक है मेरे पापे, अब चलो मेरे साथ। लेकिन सर हमारा टास्क क्या है? और उसमें करना क्या है? टास्क को समझने से पहले तुम्हें जमीन के बारे में जानना होगा। जमीन? हाँ, क्योंकि जमीन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। देखो, भारत के अंदर 43% प्लेन्स हैं खेती के लिए, हमारे रहने और दूसरे कामों के लिए, और 30% माउंटेन्स और 27% प्लेट्यूज हैं जहां से हमें दूसरे रिसोर्सेज मिलते हैं। कागज होता तो लिख लेता, कहीं जेलर साहब न पूछ ले। तू चुप नहीं रह सकता क्या? पर हम इंसानों की गलती की वजह से
इस लैंड में डिग्रेडेशन शुरू हो गया। डिग्रेडेशन? अब ये क्या है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाना। हमने पेड़ काटे जिससे डिफोरेस्टेशन हुआ। हमने अपने और नीड्स को पूरा करने के लिए अपने जानवरों से ओवर ग्रेजिंग करवाई। बड़ी इंडस्ट्रीज ने पैसे कमाने के लिए माइनिंग करी जिससे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बढ़ा और एंड में ओवर इरिगेशन भी एक बड़ा कॉज है जिसमें हमारे लैंड को बंजर और किसान को भूखा छोड़ दिया। लेकिन सर हमें टास्क जानना था, आपने तो पूरी कहानी सुना दी। तुम इसमें अकेले पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम्हारे साथ 5 टीम्स और होंगी। अरे दद्दू, ये बातें हमें पहले से ही पता है, पर ये बताओ टास्क क्या है? ये टास्क कोई मामूली टास्क नहीं है। इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। छोड़ो मुझे, मैं आज इसका सिर फोड़ दूंगा। इस टास्क में जो टीम हारती है उसके साथ बहुत बुरा होता है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? आज का टास्क है अपनी जमीन पहचानो, वरना हमेशा के लिए टीम के साथ एलिमिनेट हो जाओ। तुम लोगों को सेल नंबर्स के अकॉर्डिंग 6 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा और उनके नाम हो गए डेल्टा, सिग्मा, वेगा, ओमेगा, इको और नोवा। हर टीम को एक किट मिलेगी जिसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक पानी की बोतल और एक डिजिटल पैड। उन्हें अपनी मिट्टी को 3 तरीके से टेस्ट करना है। पहला, देखना, मतलब कलर नोट करो। दूसरा, छूना, मतलब टेक्सचर फील करो हाथ से। तीसरा, पानी डाल के देखना। ऑब्जर्वेशंस के बाद टीम अपना फाइनल आंसर अपने बोर्ड पर अनाउंस करेगी। सही जवाब 20 पॉइंट्स, गलत जवाब 0 पॉइंट्स, और अगले राउंड्स में भी वही गलती साथ चलेगी। ये ओमेगा वाले इतने खतरनाक क्यों लग रहे हैं? कू, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तो, यहाँ कुछ नए चोर आए हैं क्या? क्या चुराया तुमने, टॉफी या चॉकलेट? कम बैक रॉबी। Now everyone write their answer on pad. Team Delta, you start. Alluvial soil, क्योंकि ये सॉफ्ट और सिल्टी है। Correct answer. Good. Now, Team Sigma. ये ब्लैक और क्ले है, इसलिए ब्लैक सॉइल। Correct answer. Now, Team Vega. रेड है, येलो है, रेड है, रेड है। ये रेड एंड येलो है, इसका मतलब रेड एंड येलो सॉइल। Correct answer. ये काफी सख्त और ईट जैसी है, इसलिए लेटराइट सॉइल। Correct answer. Now, Team Eco. एरिड सॉइल, क्योंकि ये पेल, रेतीली और सूखी है। Correct answer. Good. Now, Team Nova. No answer from Team Nova. Correct answer. Forest and mountain soil. Loamy, silty, and coarse grained. Team Nova eliminated. मेल के अंदर 3 सवाल हैं।
कोई ई बुक अलाउड नहीं है, सिर्फ जो पता है उतना बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 5 पॉइंट्स। इंडिया में तुम्हारी सॉइल कहां कहां पाई जाती है? 2 स्टेट्स बताओ। सेकंड क्वेश्चन फॉर 10 पॉइंट्स। तुम्हारी सॉइल की 3 खासियतें बताओ, कलर, टेक्सचर और मॉइस्चर के बारे में। थर्ड क्वेश्चन फॉर 10 पॉइंट्स। तुम्हारी सॉइल में कौन सी 3 फसलें उगती हैं और क्यों? टाइम लिमिट 15 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। यहां एक ट्रेटर रूल भी है। कोई भी टीम चाहे तो अपने 5 पॉइंट्स खर्च करके कोई एक सवाल किसी भी राइवल टीम से पूछ सकता है। अगर राइवल सही जवाब दे तो पॉइंट्स राइवल को मिलेंगे, अगर राइवल गलत जवाब दे तो उसके 10 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। एलिवेल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, जैसे Correct answer is पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 3 खासियतें, कलर लाइट ग्रे या एश कलर, टेक्सचर सॉफ्ट और फाइन, मॉइस्चर वाटर को अच्छी तरह होल्ड करती है। 3 फसलें, व्हीट, राइस, शुगर केन। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेटो में मिलती है। 3 खासियतें, कलर डीप ब्लैक, टेक्सचर क्लेई और स्टिकी, मॉइस्चर वाटर को बहुत देर तक होल्ड करती है। 3 फसलें Correct answer is cotton. Moisture retention cotton के लिए best है। Soybean grows in nutrient dense soil. लेटराइट सॉइल तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट्स एरियाज में मिलती है। 3 खासियतें, कलर रेडिश ब्राउन, टेक्सचर हार्ड और पोरस, मॉइस्चर रेनफॉल के बाद मॉइस्चर रिटेन करती है। 3 फसलें, टी हाई रेनफॉल एरियाज में ग्रो होती है, कॉफी हिल एरियाज में सूटेबल, काजू लेटराइट सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। एरिड सॉइल राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट एरियाज में मिलती है। 3 खासियतें, कम ऑन, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अगर हमें कुछ हुआ सब तुम्हारी गलती होगी। Color sandy yellow. Texture sandy and loose. Moisture very less. Water retention. 3 crops. Bajra tolerates dry climate. Jowar grows in less water. Barley grow in desert condition. कलर डार्क ब्राउन, टेक्सचर लोमी और रिच इन ह्यूमस, मॉइस्चर मॉडरेट होता है और ये मिलती है। Correct answer. Forest soil found in Himalayan regions like Himachal Pradesh, Uttarakhand. Crops tea suitable for mountain climate. Apples grows in cold climate. Spices grows well in forest soil. अब हमारी बारी है। हे भगवान बचा लेना, अभी तो रियो से शादी भी नहीं हुई। क्या बोला? मर गया। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। मुझे याद है। सॉइल येलो और रेड थी, वो ईस्टर्न और सादर्न इंडिया में मिलती है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। Correct answer. 5 points added. इनकी स्पेशलिटी है
कलर रेड या येलो आयरन ऑक्साइड की वजह से। टेक्सचर सैंडी और पोरस होती है। मॉइस्चर वाटर रिटेंशन कम होता है। Correct answer. 10 points added. But your time is over. And correct answer for the next question is groundnut or millets. Sandy soil ने अच्छा grow करता है। हमारे 10 पॉइंट्स चले गए, पर सर, so we use traitor rule against Team Vega. हाँ? पगला गया है क्या ये? ठीक है, पूछो अपना क्वेश्चन। My question is, एक क्रॉप का नाम बताओ जो तुम्हारी सॉइल में ग्रो करती हो, बट तुम्हारा आंसर अलग होना चाहिए। हाँ? ये तो मुझे इसका आंसर आता है। सोच आरव, सोच। क्या था? सोच आरव, जल्दी सोच। जब मैं छोटा था तो हमारे भी दाल के खेत हुआ करते थे जो लाल मिट्टी में होते हैं। पल्सेस। Correct answer. 10 points added. हाँ? अरे हम बच गए। नाचो नाचो, ये नाचो, ओ ये। Team Vega and Omega win the game, and remaining teams eliminated. मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना, जाने दो मुझे, जाने दो प्लीज। दो टीम के बीच में टाई हो गया। बट विनर तो एक ही होता है। चलो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए वेगा और ओमेगा के बीच। हमको तो 2 ही विनर टीम चाहिए थे ना। कम ऑन जेडी, तुम भी एक विनर को देखना चाहते हो, है ना? लेट्स मेक द टास्क इजी। कोई एलिमिनेट नहीं होगा, बट जो जीतेगा उसको सारा राशन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। Hope you both are ready. Team Omega, what is soil erosion? सॉइल इरोजन का मतलब विंड या वाटर के थ्रू टॉप फर्टाइल सॉइल का हट जाना। Good. Team Vega, your question is soil erosion कैसे रोका जा सकता है? मुझे नहीं मरना, जाने दो मुझे। आरव, क्या है मेरे क्वेश्चन का आंसर? काश मैं अपनी मिट्टी को बचा पाता। सॉइल कैसे बचाया जा सकता है? सॉइल कंजर्वेशन और उसके मेथड्स समझे बच्चे? सॉइल कंजर्वेशन से सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं और उसके अलग मेथड्स होते हैं। इंटरेस्टिंग। और मेथड्स के नाम? methods of soil conservation are contour plowing, terrace farming, strip cropping, shelter belts, afforestation. So again it's a tie. तो राशन दोनों टीम्स को इक्वल मिलेगा। See you in the next class, आरव। अपने जूनियर्स का अच्छे से ख्याल रखना। श्योर सर। ये रिसोर्सेज हमारी है। अच्छा, डोंट मेस विद अस। यहां कुछ तुम्हारा नहीं है। चलो गाइस। इतने कम राशन में हमारा काम कैसे चलेगा?
तुम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। तुम ठीक हो? तब क्या होगा अगर हमारे सेल में और लोग आ गए? तो क्या हमें और राशन मिलेगा? नहीं। तब हम क्या करेंगे? तो तुम यहां यूज करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट। रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। समझे बच्चों? यस सर। चलो, शाम हो चुकी है, अपने सेल में जाकर आराम करो। ये लो।